आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को ललन मैथमेटिक्स सेंटर पर स्वागत है। आज का जो क्लास है एनटीपीसी का मैथ का है। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, चलते हैं। सिर्फ इसमें मैथ बताएंगे और इसके बाद आपको जीएस बताएंगे और ये मैथ है। ठीक है, चलते हैं क्लास पे। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 में है और प्लस 14। तो 14 स्क्वायर हो गया और एक टोटल कितना आया? ये 10 15 आया। तो 10 15 फिर देखिए ये वाला, तो इसका देखिए कितना, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 42 स्क्वायर 42। अब इसी का निकालना है कि इसका कितना आएगा। तो इसका निकालने के लिए आपको चलते हैं, इसको निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ और इसका निकालना है यहाँ से। तो अब इसको क्या करना है, देखिए 1 से 14 तक इसका 10 है, लेकिन 3 to 9 का इसका अभी जो इसका है इसका नहीं पता। तो इसमें देख लीजिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आ जाएगा। इसमें देखिए, तो इसमें है जो आप 9 मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 है। 9 मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 आएगा। जैसे 9, तो जैसे 3 तिया 9 और एक कम है, तो 9 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर इसमें हम अगर 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसी तरह जब इसमें कर रहे हैं तो ये इसके बराबर में हो जा रहा है, तो इसको में कर देते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 15 गुने 9। तो इसका भी आंसर आपका मिल जाएगा। तो इसका कितना होगा? 91 और 35। तो ये आंसर होगा। तो कौन सा? 1 आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, 4 संख्या के युग्म दिया और जिनमें से 3 किसी एक प्रकार के हैं और एक समान और एक असंगत है, तो असंगत संख्या चयन करना। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन फिर बता देते हैं जब आ ही गया। देखिए ये है जो 5 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट, तो तीनों एक जैसा है, लेकिन ये वाला देखिए अलग है। तो ये है जो कट रहा है 11 से डायरेक्ट, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये था, तो रीजनिंग का था दूसरा नंबर क्वेश्चन, रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया था। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ए बी बराबर 15 16, बी सी बराबर 18 25, सी डी बराबर 9 20 9 है। तो निकालना ए डी। क्या क्या निकालना है हमको? ए और डी निकालना है। तो अब देखिए ए डी किस तरह निकलेगा। ए डी निकालने के लिए ए बटा बी, तो ए बटा बी गुने बी बटा सी गुने सी बटा डी गुण। अब देखिए इसी तरह लिख देते हैं, 15 बटा 16 8 बटा 25, यहाँ पर नहीं हटेगा तो यहाँ लिखते हैं 15 बटा 16 मल्टीप्लाई 8 बटा 20 मल्टीप्लाई और 20 बटा 9। तो आप काट सकते हैं इसको। तो कैसे कटेगा देख लीजिए। नीचे कितना है? 25 है, 25 है। तो 5 चौक 20 और 5 5 25 और 5 तिया 15 3 तिया 9। और देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कटेगा। और सॉरी नहीं, 8 दूनी 16 कटेगा 2 और 4 दूनी 4। तो इसका बचेगा क्या? 2:3। तो 2 इसका 3 बचेगा। क्या बचेगा? 2:3 बचेगा। तो इसमें 2:3 कौन सा आंसर है देख लीजिए मिला के। तो ये कौन सा होगा? 2:3 डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन था। 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर ये क्या करा, 2 मीटर गहरी 21 मीटर चौड़ी एक नदी है। प्रवाह धारा की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोमीटर पानी में चल पाएगा। तो इसको निकाल लीजिए। टोटल कितना किलोमीटर होगा? तो 2 मीटर गहरी 21
मीटर चौड़ी है, क्या 2 मीटर गहरी 21, तो 2 × 21 मीटर में दोनों है, गुना 21। उसके बाद क्या करा, 5 किलोमीटर, टोटल कितना 5 किलोमीटर। तो इसको आप कर दीजिए, मिनट में है तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड में मिनट में है तो मीटर प्रति सेकंड में करिए। तो 5/18 गुने 10 गुने 10 मिनट लग रहा है, और गुना 100 मिनट है तो 100 करिए इसको, सॉरी 60 करिए, यहाँ 60 गुना कर दीजिएगा। अब काटिए इसको, 6×18 कट जाएगा 3, और यहाँ कटेगा आपका, देख लीजिए कि और कोई कट रहा है तो काटिए, ठीक है, नहीं तो 7×21 कटेगा, और नीचे तो कट गया टोटल, तो ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 2×5 2×5 तो मतलब 5×5 = 25, 10 10 100, तो यहाँ 250 हो गया, और यहाँ पर 2, तो 25×2 5000 हो गया, यहाँ पर 7×21 पर 9×7 = 63, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, 3500 आएगा, 35 किलोमीटर, कौन सा 35 किलोमीटर आएगा। आपका हल करके देख लीजिएगा, इस तरह हल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 55वां नंबर क्वेश्चन। तो इसको किस तरह हल करना है, देखिए 5, देखिए क्या कर रहा है, 5000 की राशि से कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% दर से दर पर कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% दर पर उधार दिया। 5 वर्ष बाद से ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1750 थी, तो साधारण ब्याज 10% दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करना है। जो 10% पर उधार दिया गया राशि उसका आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से निकालते हैं, कितना है 5000, तो 5000, इसमें आपको मान लीजिए 10% पर जो दिए गए राशि x मान लीजिए, और 10% पर जो दिया गया राशि कितना x मान लीजिए, जो मूलधन हो जाएगा मूलधन x, और 5% अगर, देखिए फिर से क्वेश्चन समझिए, अगर यदि 5000 रुपया राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर 5% दर पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है 5% दर पर दिया जाता है, पर कुछ भाग 10% दर पर दिया जाता है, तो 5 वर्ष बाद है जो कुल राशि 1750 रुपया हो जाती है। तो 10%, तो जब 10% दर पर वाला है उसको अगर हम x मानते हैं, तो 5% दर वाला की क्या हो जाएगा, 5000 माइनस एक्स हो जाएगा, क्या 5000 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करिएगा, फार्मूला पर बैठा दीजिएगा, देखिए फार्मूला पर बैठा देते हैं। देखिए 5000 माइनस एक्स बटा 100, और देखिए इसमें कितना साल लगा, 5% पर वाला है, और गुना 5 वर्ष के लिए। और देखिए यहाँ बराबर लेते हैं, यहाँ पर अट नहीं रहा तो बराबर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, x×5 बटा 100, नीचे 100 कट गया, यहाँ पर देखिए 5×10 होगा, इसमें 5×10 है, तो 5 कट गया, 5×2 10 कट गया, यहाँ पर क्या हुआ 2x हो गया, और 2x इधर बचा, इधर कितना 5x, तो 3x हो जाएगा, और यहाँ 5×5 = 25 हो जाएगा, कितना होगा 5×5 = 25। रुक जाइए एक बार फिर से इसको कर देते हैं, 5000 माइनस एक्स बटा 100 ब्रैकेट गुने 5 इसका प्लस में है, कौन सा x गुने 10 गुना 5 इस बटा 100, और इस कट्टू में कितना है 1750 है बराबर में। तो अब देखिए आपको बन के, आप सिर्फ हल करके अब x का मान निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर हम बताते हैं कि आंसर कैसे आएगा, सेकेंड रूल से बता देते हैं आपको। तो सेकेंड रूल में आपको क्या करना है, ब्याज कितना है, ब्याज देखिए अगर एस देखिए, रुक जाइए,
संपूर्ण दर कितना होगा, संपूर्ण दर एस आई होता है, तो एस आई आपका 100 गुने 100 होगा बटा पी गुने टी होगा। तो यहाँ पर देख निकालिए कितना 1750 है और गुना 100 लेते हैं और बटा 5000, 5000 गुना 5, यहाँ से काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 2 0 2 0 कट गया और 25 सत्ते 75 से 25 सत्ते 75 से कट जाएगा, ये 7। तो ये आपका परसेंटेज आया क्या, 7। संपूर्ण टोटल दर का कितना है परसेंटेज, 7 आया। अब यहाँ पर 7 आ रहा है तो देखिए यहाँ पर 7 आ रहा है, तो देखिए अब 7 आया तो पहले 5% दर पर है ए की मान लीजिए, और दूसरा मान लीजिए 10% दर पर है बी, और संपूर्ण कितना आया 7%। तो इसको इसमें माइनस कर दीजिए, कितना होगा, तो माइनस करिए तो कितना होगा, 3 और 2 रेशियो में आ जाएगा, और 3 2 रेशियो में कितना, टोटल 5 इकाई यूनिट आ गया, तो 5 यूनिट पर कितना हो गया, 5000 हो गया। तो 5 कट जाएगा तो कितना, 1 यूनिट बराबर कितना, 1000 बचा। 1 यूनिट बराबर अगर 1000 बचा है तो आप इसमें निकालना था 10% दर वाला, तो 10% दर वाला देखिए कितना कौन सा ये है, तो 10 तो 1000 गुने 2 कर दीजिए, तो क्या 2000 हो जाएगा। तो 2000 आपका आंसर हो जाएगा, क्या 2000 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 हो, एक्स वाई बराबर 2 हो, तो 8x क्यू पर पावर क्यू है और 125 का पावर बाई पर पावर क्यू, तो इसको किस तरह निकालना है। अगर अब हीट एंड ट्राइक रूल अपनाना है तो हम x बराबर अगर 1 लेते हैं और बाई बराबर 2 लेते हैं, तो देखिए इसमें बैठक मान देखिए, x बराबर 1 तो 1 गुने 2 बराबर 2 आ जाता है, यानी एक्स वाई बराबर 2 आ जाता है। तो आप हीट एंड ट्रिक हीट डायरेक्ट करिएगा, तो इसमें क्या 1 और 2 एक्स का मान 1 रख लेते हैं और बाई का मान 2 रख लेते हैं। अब यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मान रखिए, आपको मतलब नहीं है, अब डायरेक्ट मान रख सकते हैं। तो डायरेक्ट रखिए 8 का तो कितना 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 करिएगा, प्लस 125 है, 125 रख लिखिए, गुने 2 पर क्यू, 2 पर कितना क्यू है तो कितना होगा 8 हो जाएगा, तो इसको 8 कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, कितना होगा, ये कितना 8 कम 8 होगा, प्लस प्लस करिए, आई 8 पचे 40 मैंने 1000 होगा, आप कर लीजिएगा, नहीं 8 पचे 40 8, हाँ 1000 होगा, 1000 हुआ। अब इसमें 1000 हुआ, आई 8 जोड़ दीजिए, तो कितना 1008 हो गया आपका, तो 1008 आपका आंसर होगा, यहाँ पर आंसर भी है, देखिए 1008। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट बैठते जाइए इसमें और आपका काम होते चल जाएगा। तो 62/5 होगा, 62/5 माइनस, इसको काट ब्रैकेट से निकालिए, तो 9 दूनी 18, 2 और दूनी 16, यानी 16 कितना होगा 5 होगा, 9 दूनी 18 और दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 गुना 7/5, 7 7 कट गया, बचेगा 16/5, कितना बचेगा 16/5 यहाँ पर। फिर देखिए ये यहाँ पर काट सकते हैं, 4 चौक 16, 5 पचे 25, ऊपर 4 नीचे 5, तो देख लीजिए क्या बचा है 4 और 5, इसको हल कर दीजिए, पूरे नीचे टोटल 5 है, और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है, इसको माइनस, तो यहाँ पर माइनस का माइनस आई प्लस, तो ये क्या है 62 है, 62 कितना होगा, 62 क्या होगा 68 होगा, कितना हाँ सॉरी 62 66 होगा, तो 66 कितना हो रहा है 5। अब इसमें 16 घट जाएगा, तो कितना 16 घटा दीजिए इसमें, तो कितना होगा 50 कितना होगा 5 होगा, 50/5। अब इसको हल कर दीजिए, 5 5 कट गया तो यह जाएगा 10। अब 10 आया इसमें, तो देख लीजिए 10 आंसर है, तो 10 देखिए ये वाला 10 है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का क्या 10 होगा, कितना 10 आया आंसर। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें देखिए ए बी सी डी एक वर्ग है, मान लीजिए ए बी सी डी एक वर्ग है, एक्स वाई एक्स वाई ए बी, मतलब एक्स वाई ए बी, अगर ए इसको लेते हैं और बी इसको लेते हैं, तो एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर होगा, एक्स ए बी के मध्य और बी सी के मध्य बाई है, बी सी तो सी यहाँ होगा, यहाँ बाई होगा, बाई होगा। और देखिए उसके बाद क्या कहा, बाई है, इस प्रकार हो तो बाई बराबर, बी और बाई बराबर, इसका दूरी पूछ रहा है, इसका इतना दूरी मतलब बी बाई बराबर दिया हुआ है क्या, तो बी बाई बराबर
बी, यहाँ पर देखिए बी वाई बराबर बी सी 1/3 बटा बी सी निकालना है आपको कि बी बाई एक्स का क्षेत्रफल 300 दिया है। बी यहाँ पर डी होगा बी बाई एक्स। अब किसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो बी बाई एक्स का जो 300 दिया हुआ है, सॉरी निकालना नहीं दिया हुआ है, तो ए सी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ए सी है जो विकर्ण की आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो आप चित्र देख लीजिए। अब इसको हटाते हैं, जगह नहीं है, चलते हैं। देखिए अब इसको क्या करिए, जैसे बी एक्स बाई का क्षेत्र एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। अब बी बाई एक्स बराबर कितना था, निकाला हुआ 300 है। कितना, 300 है। बी बाई एक्स का है जो एरिया कितना, 300 है। तो वर्ग बी सी मान लेते हैं। क्या, बी सी हम 3x मान लेते हैं। क्या, 3x दिया हुआ है, तो इधर देखिए आपको बता देते हैं, फिर हट जाएगा। यहाँ पर देखिए बी सी, अगर हम इसको इधर भेज देंगे तो बी सी बराबर 3x मान लेते हैं। ठीक है, तो बी सी बराबर 3x, क्या 3x मान सकते हैं। तो देखिए बी सी बराबर 3x, तो फिर से देख लिखे थे क्या, बी एक्स बाई का एरिया 300 सेंटीमीटर। तो बी सी भुजा बराबर 3x होगा। 3x, तो बी बाई इजकल टू एक्स, तथा बी एक्स इजकल टू 1.5। क्या होगा, 1. चल नहीं रहा है, 1.5 होगा। अब यहाँ से देखिए आपको निकालना है बी एक्स वाई के क्षेत्रफल। यहाँ पर तो दिया हुआ है बी एक्स वाई के क्षेत्रफल, तो देखिए एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, आपको एरिया यहाँ पर मिला हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई होता है, तो इसमें लिखते हैं 1/2 गुना 1.5 गुना एक्स गुना एक्स बटा इजकल टू 300 है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल लिखे हैं। अब इसमें काट दीजिए, 15 0/15 हो जाएगा। इसको अगर 0 बैठे हटाइएगा तो इधर जाएगा, और 1/2 होगा, सॉरी, तो कटेगा कहाँ से, नहीं कटेगा। तो इसको डायरेक्ट करते हैं, जगह इसको हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं। अब देखिए एस स्क्वायर बराबर क्या हुआ, एस स्क्वायर बराबर 300 गुना 2/15 होगा, क्या ना, 1.5। तो इसको हल करिए, कितना आएगा, हल कर दीजिएगा तो 400 आएगा। कितना, 400 आएगा। तो 400 आएगा। अब हल करिए पहले इसको, पॉइंट ऊपर 10 चल जाएगा, ऊपर काट दीजिए, 3 कट गया, यहाँ पर 0 बचा 2, फिर काट दीजिए। आप इसको काटिएगा तो यहाँ 15 5 चौक 5 दूनी 10 2 2 दूनी 4 मैंने 400 आया। अब 400 जब आया तो देख लीजिए 400 है जो आपका ये निकल के आया। क्या निकल के आया, 400। एक्स स्क्वायर बराबर क्या, एक्स स्क्वायर बराबर अगर 400 है तो एक्स बराबर आपका कितना होगा, 20 होगा। अगर एक्स बराबर आपका 20 आया तो वर्ग की भुजा निकालना था, वर्ग की भुजा आपको निकालना था। तो वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा 3x, मान लो वर्ग की भुजा ए मान लेते हैं, भुजा को ए बराबर 3x है। तो वर्ग की भुजा एक्स बराबर कितना आया, 20 आया। तो 3 गुने कितना, 3 गुना 20 होगा, टोटल कितना होगा, 60 हो जाएगा। 60 हुआ। अब 60 आ गया तो वर्ग की भुजा आया। क्या, वर्ग का भुजा आया, वर्ग का भुजा कितना है, 60 है। तो वर्ग के विकर्ण निकालना है, तो डी बराबर होता है 2 गुने भुजा होता है, तो 2 गुने 60 हो जाएगा। क्या होगा, 60। तो इसका आंसर होगा 60√3, सॉरी 60√√2 होगा। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पर होगा भी, देखिए ये वाला आंसर होगा आपका। ठीक है, चलता है 9वां नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई बार ग्राफ में जो 14 से 18 दौरान विभिन्न वर्षों में सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा सीरीज की संख्या दर्शाता है, जिसमें लाइफ ग्राफ 5 स्टार कम से कम रेटिंग वाले सीरीज को दर्शाता है, और 14 से 18 तक 5 स्टार वाले अधिक रेटिंग वाले वेब सीरीज दर्शाता है। तो देख लीजिए दोनों ही पर दिया हुआ है, नीचे देखिए यहाँ पर। तो क्या करिए, दोनों के पहले एवरेज निकाल लीजिए, इससे घटा दीजिए, इससे घटाइए तो 26 आएगा, और इससे घटाइएगा 9, तो आपका 9 30 26 आएगा। इसमें आप 11 घटाइएगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। और इसमें आप 12 घटाइएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। इसमें 12 घटाइएगा तो आपका
36 आएगा। टोटल जोड़ दीजिए, टोटल जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आएगा? टोटल जोड़ने के बाद आपको 140 आएगा, टोटल 140। और देखिए इसको, उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 14 से 18, 14 से 18 ये वाला रेटिंग, ये वाला बात कर रहा है। तो 14 से 18 नहीं, ये तो बढ़ते वाला है, घटते बढ़ते, ये ऊपर 14 से 18 के दौरान 5 स्टार अधिक रेटिंग वाला। तो अधिक रेटिंग कौन है? अधिक रेटिंग आपका ये है, ये वाला है। तो इसको सब जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। टोटल जोड़ने के बाद आपका कितना आएगा? तो जोड़िएगा टोटल तो आपका 19 आएगा। कितना? 19 आएगा, सॉरी 119, 119 आएगा, 119। और यहाँ से इसको परसेंटेज निकाल लीजिए। क्या करिए, यहाँ से परसेंटेज निकाल लीजिए। तो कितना परसेंटेज कैसे निकलेगा? 140/119 गुने 100। अब देखिए जीरो जीरो कट गया, फिर क्या हुआ? हो जाएगा 140। क्या होगा? 140/19। 9 अब यहाँ काटिएगा तो काट सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट बनाते हैं। तो इसको आप बनाइएगा, काटिएगा तो आप 73.68 आएगा, 73.68 आएगा परसेंटेज में। तो इसमें 73.68 के जगह पर आपको एक बढ़ा के लेना, 74 ले लीजिए। तो अप्रॉक्स में कौन सा डी नंबर माने 74 आएगा। कौन सा आएगा? 74 आएगा। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 10 में 25 सेंटीमीटर ऊंचे 25 सेंटीमीटर ऊंचे एक शीर्ष पर बना मीनार है। 25 सेंटीमीटर ऊंचे एक शीर्ष पर उन्नयन कोण की मीनार जिसमें अवनमन कोण की बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना आपको। तो इसको देखते हैं कैसे बनना है। पहले शीर्ष के ऊंचे जो मीनार बना उस तरह बनाइए। चित्र कैसे बनेगा? इस तरह बनेगा, इस तरह चित्र बनेगा आपका। और देखिए इस तरह ABCDE, ये भी थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो इतना दूरी है, जो ये दूरी है कितना है? 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। अब आपको निकालना है BC मालूम हो गया और AE मालूम हो गया। तो BC और AE बराबर है। देखिए BC बराबर AE इक्वल है। तो BC 25 है, तो DEH मानिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है? DE की क्या होगा? H मान लीजिए, DEH मान लीजिएगा। तो पूरा AD कितना होगा? AD बराबर क्या होगा? H प्लस 25 प्लस H हो जाएगा। तो AD होगा, AD होगा। अब निकालना ABC निकाल दीजिए, ABC। तो ये त्रिभुज निकाल दीजिए ABC। तो आपको निकालना पड़ेगा ए वाला, कौन सा? ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से निकालते हैं, tan थीटा लेते हैं। देखिए तो tan थीटा लीजिएगा, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? 25 बटा नीचे में कितना D मान लीजिए। तो D 25 है, ऊपर 25 कौन सा होगा? जो 25 है। देखिए चित्र इस तरह बनाए थे, सॉरी गलत हो गया है। तो ये 25 इस तरह, तो इसको हम D मानते हैं। तो ये 25 हो गया, तो ये होगा ना, ये नहीं हो गया हाइपोटेन्यूस, यानी कर्ण ये हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर 25D। उसके बाद जब ये BC पर बनाए, ये BC पर, अब देखिए DE ऊपर वाला जो त्रिभुज था, DEC जो ऊपर में बना था, देखिए ABC, सॉरी यहाँ से ABC, ये हो गया C, ये हो गया आपका E, ये हो गया D। तो ये त्रिभुज क्या लेते हैं? तो ये ऊपर वाला त्रिभुज लीजिएगा। तो tan थीटा में क्या आएगा? tan थीटा में जब ऊपर वाला त्रिभुज लीजिए तो D बचा, इसको D माने हैं, इसको D, इसको H मान लीजिए। तो क्या होगा? D/H हो जाएगा, D/H हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों समीकरण, एक समीकरण एक हो गया, एक दो समीकरण, दोनों का क्या करिए? एक साथ लाइए। तो दोनों के एक साथ लाते हैं तो 25/D और H/,
डी। 25/d और h/d इक्वल टू, तो दोनों बराबर कर दे तो कट जाएगा, बचेगा h बराबर कितना 25 आया। h बराबर 25 आया है तो इतना जान लीजिए h बराबर कितना है 25 आया। तो चित्र किस तरह बना था, ई था 25, ए बी सी ई डी, और इस जब ये ई भी 25, इसको हम डी माने तो ये भी डी हो गया, और इसको एच माने थे तो ई 25 है, तो ये भी कितना एच बराबर कितना है 25 है, तो ये भी 25, तो टोटल कितना हो 50 हो गया। तो आपसे क्या पूछा था, तो टोटल 50 हो गया। तो क्वेश्चन में अवनयन कोण मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो टोटल क्या होगा, मीनार की ऊंचाई 50 यानी 50 मीटर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आप एक क्वेश्चन जानते हैं, दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम और महत्तम समवर्तक योग या अंतर कितना ये है। तो उन संख्या, एक संख्या अगर 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है आपको। एक संख्या 72 है तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना होगा 369 होगा, कितना 369, और एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर कितना होगा 360 है, 360 अंतर और योग है। अब दोनों में निकाल लीजिए यहाँ से, तो आप एलसीएम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये कट गया, एलसीएम कितना आया घटा दीजिए इसमें, 300 300 कट गया, यानी एलसीएम आपका 9 आया। एलसीएम कितना है 9। तो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ अगर एलसीएम 9 आया तो एचसीएफ क्या आएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर 9 रखते हैं, इसमें यहाँ घटाएगा तो एचसीएफ कितना आएगा आपका, एचसीएफ यहाँ से निकालिएगा, सॉरी 9 नहीं आएगा, गलती बोले, तो 369 और 51 है, कितना है 351 है। ये हो गया एलसीएम प्लस एचसीएफ और एलसीएम माइनस एचसीएफ, तो इतना बराबर इतना, तो ये दोनों काट देते हैं। तो काटने बाद क्या 2 एलसीएम बचा बराबर इसको, अब उसको जोड़ दीजिए तो कितना, दोनों जोड़िएगा तब कितना होगा 9 1 10, 6 5 11 1 12, 3 3 6 1, 3 3 6 1 9, सॉरी 3 3 6 1 7, तो हो जाएगा 72, कितना एलसीएम बराबर 72 बटा इधर से 2 नीचे ला देते काट दीजिएगा तो 360 होगा आपका, एलसीएम आया 360, क्या एलसीएम आया 360। अब एचसीएफ निकालते हैं, जब एलसीएम आया 360 तो एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर 139। ये जब 360 है तो इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो एचसीएफ कितना बचेगा, तो ये बचेगा 9, कितना 9 बचेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका 9 आया। अब इसमें अब आपको जैसे एचसीएफ, तो एक संख्या आपको 72 दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है, तो देखिए कैसे बनाते हैं, 72 यानी 72 गुने एक्स बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एलसीएफ गुने एलसीएम यानी 360 गुने 9, तो 9 8 72 कट गया, 8 मरते, और इसको काट दीजिए, 9 चौक 9 चौक 36, ये 2 में 4 दूनी 8, और उसके बाद 45, कितना 45 दूना 90, तो आपका आंसर क्या होगा 45 होगा, आपका आंसर 45। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 424 का मैंने 424 रूट अंडर इक्वल टू 18 है, तो सॉरी 4624 है, तो यहाँ 4624 0.4624 से 0.4624, तो इसका मान ज्ञात करना आपको, इसका इतना बराबर इतना होता है। तो देखते हैं कैसे होगा मान इसका, देखते हैं। देखिए इसका जब काट निकालिएगा तो आपको होगा 6.8, 6 क्या होगा 6.8, प्लस में है प्लस करिए, उसके बाद क्या है इसका निकालिएगा तो 0.68 होगा, 0.68 प्लस इसका निकालिए तो आपका होगा 0.068, और टोटल ऐड करिएगा आप तो 75448, तो 7548 कौन सा है देख लीजिए, ए है सी नंबर, तो आप सी नंबर ये बना सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर।
एक क्वेश्चन, यदि कुछ आंकड़े माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है, इसका माध्य और बहुलक का अनुपात निकालना है। देखिए माध्य 4 है और माध्यिका 5 है, जिसमें माध्य और बहुलक का अनुपात निकालना है। तो माध्य आपको 4 दिया हुआ है, तो देखिए ये हो सकता है कौन, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, सी होगा, क्योंकि पहले माध्य, यहाँ माध्य के रेशियो दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप सी बना सकते हैं ऑप्शन से जाके, और नहीं तो फिर बनाइए आप। तो इसको किस तरह बनाना है, माध्य बराबर मान लेते हैं, इसका माध्य जो है इसको 4x कर देते हैं, कितना 4x कर देते हैं, और इसका 5x कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों के x में कर लेते हैं। और उसके बाद इसका फार्मूला बहुलक का क्या है, बहुलक का आपका फार्मूला है, बहुलक, जो बहुलक का फार्मूला है आपका याद रखना है, 3 गुने माध्य, 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका। तो इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, अगला बी से डिनोट कर लेते हैं। तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं, बी से। तो इसको एक्स किए, इसको वाई किए, तो देख लिए एक्स वाई रख लीजिए, तो बहुलक का ए कर देते हैं। तो ए बराबर 3 गुने ए, 3 गुने ए माइनस टू, सॉरी ये एक्स माने ना, एक्स माइनस 2 गुने वाई, तो ये हो गया। एक्स वाई इसको माने हैं, जो एक्स वाई इसको मान लिए, तो इसको यहाँ पर मान रख लीजिए, और आपका रेशियो निकल कर आ जाएगा ए बराबर, आपका ए के मान आएगा, देख रखिएगा, तो कितना 4×12 और 4×12 और 5×10, 7×5=12, आपका 7 आया। देखे बोले थे ए बराबर जब 7 आया, तो यहाँ 4:4 तो दिया हुआ है माध्य, तो आपका निकल के आ गया। और फार्मूला रखिएगा 3 गुने माध्य माइनस माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये हो गया बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको आपको हल करना है। तो इसमें हल करने के लिए पहले आप क्या करना है आपको, तो पहले आपको है जो, या तो गुना के पहले गुना करना है, तो 3×2 = 46, क्या होगा 3×2 = 46, 3×3 = 69, हाँ 69, 10 माइनस है, माइनस कर लेते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ काट देते हैं, 9×8 = 72, यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या होगा 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पॉइंट में है, तो पॉइंटे रहने देते, ठीक है, पॉइंटे रहने देते हैं। 9×72 यहाँ, सॉरी 9 होगा, 8 से कटा, तो यहाँ 0.9, यहाँ 0.9 घटेगा, तो क्या होगा आपका 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये वाला 60 हो जाएगा। तो इसके आगे पॉइंट है तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब 60 हो जाएगा माइनस, अभी माइनस में है, तो यहाँ पर कितना है, ये 24 है, तो यहाँ से घटाइएगा तो 18 हो जाएगा, और 18 इसको इसमें जोड़िएगा, कितना होगा 8×5 = 13 यानी 23, आपका 14 नंबर बी हो जाएगा, क्या 14 का बी हो जाएगा आंसर, 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्या करा, 3 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या का योग ज्ञात करिए, जिनका महत्तम समवर्तक HCF 24 है। तो इसमें आपको निकालना है कौन सा तो इसको क्या करना है, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, तो 3 को 9 होता है, इतना जान लीजिए। और 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या, तो इसका एक देख के 3 से गुना कर दीजिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या, और इसका क्या करिए, योग करिए, तो कितना होगा 1999, 199। अब इसको 24 से इसको HCF निकाल दीजिए, HCF निकालना जानते होंगे, तो कितना होगा HCF निकालिए, 24 से 1999, यही आया। तो अब कितना, पहला हम 8 मरते लगाइए, तो कितना होगा 8 मरते लगाए तो 192 आएगा। अभी ये तो कट गया, बचा कि 7 और 9, और अभी कितना मरते लगा, 3 मरते, 72, तो 72 लगाए, कितना होगा, ये कट गया, यहाँ पर नीचे कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना 7। अब यहाँ पर देखिए 7 बचा है, तो इसमें आप घटा दीजिए, इसमें जो जिसको भागा दिए तो घटा दीजिए, 1999 माइनस 7 घटाइएगा, तो 1992 आएगा। तो कौन सा है आपका डी नंबर आंसर है, कौन है डी नंबर। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर, किसी परीक्षा में 55% स्टूडेंट है जो
55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए या 20 अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कुल संख्या 1200 हो, तो दोनों परीक्षा में पास अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो। मैंने टोटल अभ्यर्थी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो 16 नंबर अब किस तरह बनाना है देख लीजिए। आपका शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं, लॉन्ग फॉर्म में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए। अंग्रेजी में कितना है, इंग्लिश में 55 है, 55 है। और तब इस तरह बना लीजिए, 35 इंग्लिश में 55 है और तो 35, इसमें कितना ऐड करेंगे 20, तो ये कितना बीच वाला कितना 20 लिखते हैं और ये कितना इसको 15 लिखते हैं, क्योंकि मैथ में कितना है 35 है। अब देखिए इसको हम 20 लिए हैं बीच वाला, तो 20 20 और 15 35 हुआ, और 35 और 20 कितना हुआ 35 20 55 हो गया, 35 20 55% हो गया। तो दोनों में पास हुआ, 20% दोनों में पास हुआ है। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करना है, तो आप जोड़ दीजिए 35 15 और 20 टोटल जोड़ दीजिए, तो आपका कितना होगा 35 और 15 कितना होगा 35 15 10 40 50 होगा, और 50 इधर कितना होगा 60, यानी 70 होगा। टोटल 70% होगा, 70% आया जो उत्तीर्ण होने वाला छात्र को है। तो अनुत्तीर्ण कितना, अनुत्तीर्ण 30% हुआ था। तो अनुत्तीर्ण जो 30% हुआ है, तो कितना है अनुत्तीर्ण 30, टोटल अनुत्तीर्ण कितना परसेंट आया 30% आया, तो टोटल 1200 अनुत्तीर्ण हुआ। तो यहाँ से आप 100% निकाल दीजिए, तो जीरो कट जाएगा, जीरो चरतिया 12, चरतिया 12 कटेगा, जीरो 100% निकालिएगा तो 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल 4000 होगा। टोटल कितना होगा 4000, तो आपका सी आंसर होगा। कौन सा सी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन आपका है जो 100 और 200 के बीच में आने वाली संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिसमें 12 से विभाजित हो। मैंने आपको 100 और 120 का जो है आपका निकालना है, जिसमें 12 से सभी अंक विभाजित हो, तो मतलब वही निकालना है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, निकालते हैं। आपको पहले इसमें देखिए 12 से कौन कौन सा विभाजित होगा, तो 108 होगा 12 छक्का टोटल से। इसके बाद कौन सा है 120 भी होगा। तो इसी तरह बढ़ते जाएगा, क्या इसी तरह बढ़ते जाएगा, डॉट डॉट इसी तरह बढ़ते जाएगा, तो लास्ट 192, ठीक है, लास्ट 192 तक जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये अंतिम पद हो जाता है, मान लीजिए इसको अंतिम पद, क्या अंतिम पद, तो अंतिम पद है जो प्रथम पद 108 है, इसको ए बराबर, और अंतिम पद किसको बोलते हैं, जो अंतिम पद माने 108। अब यहाँ से पदांतर डी निकाल लीजिए, डी फार्मूला को बताते हैं, डी निकालिएगा तो आपका डी देखिए निकलेगा। तो क्या करिएगा, इसको माइनस करिएगा, तो डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस आपका कितना आएगा देखिएगा, तो 12, यानी 12 है, तो डी 12 आया। अब फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला निकालते हैं आपको, तो पदों एन बराबर निकाले, पदों की संख्या निकाल लीजिए, पदों एन बराबर निकाल लीजिएगा, तो पदों की संख्या एन बराबर निकालिए 192 माइनस 108/12 और +1, यहाँ से निकालिएगा तो कितना आएगा, घटा दीजिए 108 है, तो 100 कट गया, इसमें 8 घटाइए, तो आपका 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा 84, 84 बता बरसते 84 7 और +1 8, ये 8 आया। तो आपका जो है पदों एन बराबर कितना आया, 8 आया। अब इसका पदों की संख्या अब योग निकालते हैं, तो एशियन निकालते, तो एशियन निकालिएगा, तो इसका फॉर्मूला है n/2 a+1। अब यहाँ पर n कितना आया है, तो n आपका 8 आया, 8/2, और एक कितना 108 है, +1 प्लस या 1 नहीं एल, या तो ए मान लीजिए, इसको प्लस एल है। तो अब इसको 108 अंतिम पद और लास्ट पद एल माना जाता है, तो लास्ट पद है, ये क्या है लास्ट पद है, तो एक लास्ट पद किस 192 है, दोनों के जोड़िएगा, तो दोनों के जोड़ दीजिए, तो कितना होगा 300 हो जाएगा, 300 यहाँ कट जाएगा, तो 4 × 300, 300 और 4×12, तो आपका आंसर बी नंबर होगा। आपका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन क्या करा, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका ए बी सी एक भुजा 28 सेंटीमीटर और एक अन्य भुजा समबाहु त्रिभुज के पी क्यू आर है जो भुजा माप ज्ञात कर कीजिए जिसका क्षेत्रफल ए बी सी क्षेत्रफल का 16 गुना के बराबर है। तो मतलब एक
ये है, इसका समबाहु त्रिभुज है कितना 28 सेंटीमीटर ए बी सी, और उसका एक 16 गुना क्षेत्रफल बराबर है कौन सा पी क्यू आर है, पी क्यू आर। समबाहु त्रिभुज को बराबर क्या हुआ है, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, एरिया बराबर 3√4 गुने भुजा होता है, क्या भुजा स्क्वायर होता है। तो इसको अब भुजा स्क्वायर होता है तो इसको हटाते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी का एरिया बराबर एरिया प्लस पी क्यू आर एरिया बराबर, तो अगर एक है तो ये कितना होगा 60 हो जाएगा, कितना 60 हो जाएगा। अब दोनों के क्षेत्रफल लगा दीजिए तो देख लेते हैं। अब दोनों के क्षेत्रफल 1/60 आया, यहाँ पर निकालना है 3√4, इसका भी 3√4 होगा। तो एक काम करते हैं, इसका भी 3 रूट, इसका 3√3 ऊपर नीचे काट देते हैं, और ऊपर अब बचेगा क्या 1/60 इक्वल टू भुजा स्क्वायर, तो इसका 28 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका 28 का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर। अब इसको आप 28 का स्क्वायर होगा, यहाँ ए स्क्वायर, इसको 16 का है तो इसको हम 4 कर देते हैं, क्या इसको 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई आप करिएगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर 28 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर, इसको हटाइएगा यहाँ से, ये वाला अथी इसका स्क्वायर हटा दीजिए, तो यहाँ पर रूट आएगा, क्या आएगा रूट, तो यहाँ पर से एक 28 से बाहर आएगा, एक 4 बाहर आएगा, तो एक 4 बाहर लेते हैं और एक 28 बाहर लेते हैं, तो देखिए 28 गुने 4। अब इसको आप काटिए, गुना करिए, सॉरी गुना करिए, कितना आता है, गुना करिएगा तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, 3 11 है 112। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, 112 आंसर आपका आएगा, कितना 112, बी नंबर आपका आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसलिए कि मैं मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, और कमेंट जरूर करिए, अगर अच्छा लगा तो इसी तरह बताएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है इसलिए मोबाइल पर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई की ओर चलता है, कहाँ चलता है, मुंबई रेलवे निकलता है मुंबई रेलवे स्टेशन, 1 घंटा बाद अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन मुंबई की ओर चलता है, तो दूसरी और पहली की कितने घंटे बाद मिले, एक दूसरे कितने घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं, कैसे बनेगा आप देखिए, इस तरह समझिए, मतलब ये चल रहा है, तो दूसरी ट्रेन मान के चलिए यहाँ से चलना शुरू किया, पहली ट्रेन एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, पहले तो ये 1 घंटा है जो चला है, सो 1 घंटा, कौन 1 घंटा चला है, कौन दूसरी ट्रेन, मुंबई से जो दूसरी ट्रेन है 1 घंटा बाद चला, कौन बेंगलोर। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, एक रेलगाड़ी है जो 8 किलोमीटर चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है, एक रेलगाड़ी है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है जो बेंगलोर के लिए निकलती है, ठीक है, निकलती है। लेकिन 1 घंटा बाद एक अन्य रेलगाड़ी जो दूसरी ट्रेन, 1 घंटा बाद अन्य एक रेलगाड़ी है जो 1 आवर निकलती है, क्या 1 घंटा बाद निकलती है, उसके 1 घंटा बाद कौन दूसरी रेलगाड़ी, अन्य रेलगाड़ी जिसका 100 किलोमीटर प्रति चाल से रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए चलती है, और दूसरी गाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी। देखिए इसमें क्वेश्चन मिस प्रिंट है, यहाँ 80 होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए 80 होगा, 8 नहीं होगा, 80 होगा, देखिए 80 किलोमीटर, तो 1 घंटा में है जो पहली रेलगाड़ी है जो 80 किलोमीटर चला, उसके बाद दूसरी ट्रेन है फिर से यहाँ से जब चलना शुरू किया तो 100 किलोमीटर का स्पीड से चला, तो ये 1 घंटा चला, तो यहाँ से आप इसका है जो दूरी निकाल सकते हैं, क्या दूरी निकाल लीजिए, 80 गुने 1, जो पहली गाड़ी की दूरी क्या होगा 80 गुना 1 घंटा है, तो 1 मैंने टोटल 80 होगा, क्या 80 होगा, और दूसरी गाड़ी के रेलगाड़ी और पहले रेलगाड़ी में मिलने में जो लगा है समय उसको निकालिए, दूरी निकल गया, तो पहली दूरी के अंतर है, तो दूरी के अंतर क्या है, दूरी के अंतर 80,
ठीक है, क्योंकि 80 किलोमीटर चल चुका है इसका दूरी, और इसका दूरी अभी तो पता नहीं है, लेकिन चालों का अंतर यहाँ कर दीजिए, क्योंकि चाल इसका 80 है और इसका 100 है, तो घटाइएगा तो कितना 20 होगा। अब यहाँ से निकल जाएगा टाइम, तो कितना घंटा लगेगा 4, यहाँ पर से आपको 4 घंटा लगेगा, 4 घंटा। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ABC 5 दिन में पूरा कार्य करता है। देखिए A प्लस बी प्लस सी 5 दिन में पूरा कार्य करता है। उसी तरह BCD B प्लस सी प्लस डी 10 दिन में पूरा कार्य करता है। उसका CDA C प्लस प्लस डी प्लस ए कितना कितना दिन में कार्य कर रहा था आपका, ये कर रहा था आपका CDA, ये आपका 15 दिन में कर रहा था, कितना 15 दिन में। फिर DAB D प्लस ए प्लस बी, ए टोटल कितना कर रहा है 30 दिन में। और टोटल का आप इसका LCM निकाल लीजिए, तो इसका LCM क्या आएगा, LCM नहीं, सॉरी, LCM निकाल लीजिए तो 30 LCM होगा, 23 LCM होगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा घिच हो गया, इसको पूरा साफ से लेते हैं। अब देखिए ABCD ए प्लस बी प्लस सी का हो गया, इसका इफिशेंसी निकाले हैं, तो इसका तो 5 दिन है, इसका होगा 30 का कितना 30 ना है, तो 6 होगा। फिर बी प्लस सी प्लस डी का 10 दिन है, तो इसका कितना 30 का है, तो 3 दिन होगा। फिर क्या होगा, सी प्लस डी प्लस ए का होगा 15 दिन, तो 15 दिन का क्या होगा, इसका होगा 2। और उसके बाद देख लीजिए DAB तो इसका क्या होगा, एक इसका 30 है, तो इसका 1, ये तीनों के HCF निकल गया है। और यहाँ से आपको निकालना है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है, A प्लस बी प्लस सी डी निकालना है। तो देखिए A सब में है और B भी सब में है, D सब में, तो A सब में 3 गो है, इतना देख लीजिए, A सब में 3 गो है, B भी सब में 3 गो है और D सब में 3 गो है, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 कॉमा लीजिएगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पर टोटल कितना आया 30 है, कितना टोटल नहीं, इफिशियंसी लेना है ना, तो इफिशियंसी कितना आया, टोटल 12 होगा, 12 होगा। अब 12 जब इफिशियंसी आया और इसको काट दीजिए 4, तो 4 होगा। तो ABCD का क्या 4 इसका इफिशियंसी आया। तो ABCD द्वारा लिया गया टोटल समय, तो ये लोग द्वारा लिया गया टोटल समय क्या होगा 30/4 यानी 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 यानी 7.5, 7.5 कौन सा आपका बी है, तो आपका बी आंसर सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन है, 150 मदों मध्य 45 प्राप्त है, 150 मदों में मध्य 45 प्राप्त है। गणना करने पर 2 संख्या मदों की गलत लिख दिया जाए, तो 38 और 46 के बीच के बजाय 83 और 76 लिखा जाएगा, तो इसका माध्य ज्ञात करें। तो इसका सही क्या करना है, देखिए आपको 38 और 46 को क्या करिए, 38 46 जोड़िए, कुल कितना होगा इसका, तो 84 हो गया, टोटल 84 होगा। उसके बाद 83 और 36 जोड़िएगा तो कितना होगा, 83 और 36 जोड़िएगा तो 75 होगा, कितना सॉरी घटाइएगा, माध्य के बजाय 83 और 75, तो दोनों रुक जाइए, लिखा नहीं, घटाइएगा नहीं, जोड़िएगा, सॉरी। तो 6 3 9 और 8 7 8 7 15 यानी 159 होगा, क्या 159 होगा। दोनों के से जोड़ दीजिए, जोड़े तो उसके बाद कुल गलत और कुल, तो दोनों में, ये दोनों में माइनस करिएगा, तो आपका कितना बचेगा 75 बचेगा, देख लीजिएगा 75। अब 75 है जो टोटल, जो 75 है क्या करा है, टोटल मदो कितना 150, तो टोटल मदो 150 माइनस कितना 45 कर दीजिए आपका, इसको काट दीजिए, 75 दूनी 150, 45 माइनस करिएगा तो आप कितना बचेगा आपका 45, 75 दूनी 150 माइनस करिए, तब सॉरी 75 में 1/2 में न बचा, तो इसको आप 0.5 लिखिए, 0.5 लिखिए तो इसको माइनस करिएगा, तो आपका 45 माइनस 0.5 करिए, 0.5, इसको घटाइएगा तो आपका बी होगा, यानी बी आपका बी आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
टू के देखिए तो क्या कर रहा है, 12.5 प्रति किलो बड़ा वर्ग मीटर की दर से कमरे की फर्श बनाने में कुल लागत इतना रुपया, चौड़ाई लंबाई ये रेशियो में है तो लंबाई ज्ञात करें। आपको लंबाई ज्ञात करना है तो चलते हैं, ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है। तो कुल कुल लागत देखिए, कुल लागत कमरे की फर्श के क्षेत्रफल क्या निकालना है, तो कुल लागत कमरे के क्षेत्रफल क्या होगा, कमरे के क्षेत्रफल बराबर कुल लागत बटा प्रति वर्ग मीटर की लागत। तो कुल लागत इतना लगा है 3675 बटा बटा क्या है, बटा प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है 12.5 है, तो इसको 12.5 लिख देते हैं। 12.5, अब 12.5 इसको काटिए, तो काटिएगा तो कितना आएगा, काट दीजिए आप तो आपका आएगा 294 आएगा, 294 आएगा। जब 294 आया तो अब लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ, आपको लंबाई निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको लंबाई गुने चौड़ाई, क्या लंबाई गुने चौड़ाई होता है, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो जैसे फर्श की क्षेत्रफल निकालिएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2x और 3x, तो 2x 3 दूनी 6x स्क्वायर में होगा, 6 स्क्वायर 6s स्क्वायर में होगा। यहाँ कितना है 294, कितना 294, इसको काट दीजिए, कटेगा तो छोचक 24, छोचक 24 सॉरी 4 मारते 9 9 छक 54 49, यानी इसका रूट करके बाहर करिएगा तो 7 आएगा। अब क्या करा, लंबाई लंबाई 3 माने हैं तो 7 या 21 कोई है, डी नंबर आपका आंसर होगा। कौन सा, डी नंबर आपका आंसर होगा। तो आपका 56 का डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सभा सागर 6889 इस प्रकार में बैठा है विद्यार्थी कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी है जो सभा सागर जितना पंक्ति में है। तो सभा सागर की कुल कितने पंक्तियां हैं, तो सभा सागर में कुल कितने पंक्तियां हैं। तो आपका इक्कीस नंबर क्वेश्चन हो गया, आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए, माना कि सभा सागर पंक्तियां एक से, एक सभा सागर पंक्तियां एक से अगर मान लेते हैं तो दूसरा सभा सागर की जो पंक्तियां उसको भी छात्र वाला उसको भी एक्स मान लेते हैं। अब दोनों के जब एक्स मान लिए तो एक्स गुने एक्स कर लेते हैं, इक्वल टू इतना कर देते हैं 6889। अब एक्स स्क्वायर में चल गया तो स्क्वायर इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 6889। अब इसको बाहर कर दीजिए तो देखिए 3 3 में कट गया, 3 अठी 64 लेगा ना, तो कितना 6 लेते हैं, अठी 64 6 सॉरी 6 कैसे 8 नहीं होगा तो 8 होगा, यानी 83 आएगा। अब देख लीजिएगा करके 83 आएगा, तो 83 आंसर है। अब क्या 83। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, अब जो है सिंप्लीफाई करना है। इसको डायरेक्ट काट दिए 5 5 25 और इसमें आप घटा दीजिए, कितना घटेगा 9 5 13 और यहाँ पर कितना बचा 5 में से यहाँ 25 बचा और 25 गुने 7 25 7 75 से 175 माइनस में आप करिएगा, इसमें 175 माइनस कर दीजिए, कट गया 1 1, यहाँ पर 1 बचा, वहाँ पर कितना बचा 5 सॉरी, तो यहाँ पर कितना बचा 11, यहाँ पर 5 तो कितना हो गया 5 5 25, तो ठीक है। आपका यहाँ पर 68 होगा, सॉरी 68 होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, गलती कर दिए, देखिए निकालिए, यहाँ पर आप घटाइए तो 39 में से 63 घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 9 3 12 9 4 13 9 4 4 होगा, देखिए 9 4 13 9 4 13, यहाँ पर 2 और जो एक 68 होगा, इसको घटाइएगा तो इसको घटाने के बाद आपका 18 आएगा, 18 आएगा, 18 प्लस 5 8 5 13, आपका बी आंसर होगा। कौन सा, बी होगा, ठीक है। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा 20 कॉस थीटा 40 और कॉस थीटा 80 है 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन अब हल करना है, तो हल कैसे करना है, देखिए इसका फार्मूला होता है, देखिए आपको, देखिए कॉस टू कॉस कॉस थीटा, डायरेक्ट थीटा लिखते हैं, कॉस 2 थीटा
और कॉस 4 थीटा, कॉस थीटा कॉस 3 थीटा कॉस 4 थीटा बराबर 1/4 होता है, और कॉस 3 थीटा होता है, कॉस 3 थीटा होता है। तो इसको कॉस थीटा मानते हैं, इसको कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा मानते हैं, इसको कॉस 4 थीटा मानते हैं। तो उसके बराबर 80 डिग्री। तो इसको डायरेक्ट देखिए, यहाँ 20 कॉमा है, देखिए 20 निकाल लेते हैं यहाँ पर से, तो सही सुटेबल हो जाएगा। तो इसमें अगर 20 निकालते हैं तो 1/4 गुने 3 कॉस कितना बोले, कॉस 3 थीटा। तो कॉस अगर 3 कॉस का मान के अगर 20 रखते हैं तो कितना होगा, बीतिया 60, बीतिया नहीं कॉस, कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। तो 1/4 गुने 1/2 कितना होगा, 1/8 होगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए 26 नंबर तो आपका 26 नंबर रीजनिंग है। तो 26 नंबर जो है आपका रीजनिंग है। तो इसमें आप खुद से बैठा सकते हैं ABCD, फिर AC। देखिए रीजनिंग है, तो आप इसको खुद बैठा सकते हैं। देखिए किस अथी में गया है, ABC पहले एक एक गया, यानी एक बढ़ा, फिर +2 बढ़ा, BC, फिर क्या बढ़ा, फिर देखिए आपका कितना 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, देखिए 3 बढ़ा, एक ये हो गया। यहाँ से देखिए इसमें एक बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, और ये एक ही रहेगा। तो यहाँ से जान लीजिए कि सबका एक ही से शुरू होगा। तो ए तो सब में है, सही है। BC, यहाँ जब C है तो यहाँ पर एक बढ़ेगा तो D होगा, कि बी ए के बाद कौन सा, DE और E। तो ये दोनों हटा दीजिए। अब D के बाद क्या I है, यहाँ G है, तो यहाँ E में 2 बढ़ेगा, 5 2 7 A होगा। तो आप कौन सा, आपका सीधी से आपका B नंबर आंसर होगा। लेकिन इसमें मैथ में रीजनिंग रुक गया, तो एक थोड़ी रीजनिंग आ गई। अब देखिए इसको हल करना है। इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर निकालना आपको। x³ + y³ बराबर 35, x + y बराबर 5, x4 +y4 करना है। तो आपको एक 27 नंबर क्वेश्चन निकालना है। तो 27 नंबर 69। तो आपका जो x बराबर मान लेते हैं यहाँ पर, अगर x बराबर हम मान लेते हैं कितना 3, और y बराबर 2 मान ले, तो देख लीजिए 3 2 5 भी हो जाता, और इसका एक बार क्यू करके देखिए तो 35 आता है। 3 3 9 होती है 27, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 8 7 15, यानी 35 भी आ रहा है। तो मैंने जो हिट एंड ट्राई का रूल, इसको ट्रैक रूल बोलते हैं, जो अब फॉलो हो गया है। अब देख लीजिए इस पर मान रख दीजिए, तो 29 37 81 हो गया, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको जोड़ दीजिए कितना होगा 7, और 97 आपका 97 हो गया। तो आपका कौन सा 27 का हो जाएगा ए नंबर, कौन सा 27 का आपका ए नंबर होगा। अब 28 का चलते हैं। 28 का, दो स्थान के बीच की रेल बस और हवाई किराए के अनुपात 5 6 5 8 12 है। उनके बीच की यात्रा की यात्रियों की संख्या 3 4 5 है। तो एक यात्री से परिवहन की साधन के लिए एक दिन एकत्रित कुल किराया इतना रुपया। तो हवाई यात्रियों से एकत्रित किए गए कुल कितने ज्ञात करना है, कुल कितने रुपये है उसको ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन नंबर कितना 28 है, कौन सा 28 है। तो आपको निकालना है, रुकिए निकालते हैं। रेल, बस और हवाई एरोप्लेन। यहाँ से देखिए किराया है, किराया लिखते हैं के। तो के 5 8 और 12। उसके बाद क्या है, यात्रियों की संख्या है, यात्रियों के यात्रियों की संख्या, यात्री ए से और नंबर, यात्रियों की संख्या ए लिख देते हैं। कितना होगा 3 4 5, 3 4 5। उसके बाद 15, इसको मल्टीप्लाई के लिए 15 और चौक 32, और इसको 12 25 60। तो ये हो गया हो जो मतलब कुल किराया लगा, ये है जो कुल किराया के रेशियो निकल गया आपका। तो कुल किराया का 15 32 60 याद रखिए, 15 32 60, सॉरी 15 32, सॉरी 32 60, ये हो गया रेशियो, निकाल दीजिए। अब टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा 60 और 15 32, टोटल जोड़ दीजिए तो आपका क्या होगा 107 हो जाएगा। कितना 107 बराबर कितना 1 0 0 0 0। तो 107 काट गया तो 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना 1000 हो गया, 1000 हो गया।
तो यहाँ क्या हवाई जहाज की कुल संख्या पूछा था, तो हवाई जहाज का कितना आया 60 है, कितना 60 आया था, तो इसको हम 60 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा देख लीजिए, 1 2 पहले से कितना सुना है, पहले से आपका है जो 3 सुना है, 1 सुना बढ़ जाएगा 4, तो इसमें कौन सा होगा देख लीजिए, ऑप्शन में है, हाँ देखिए ए नंबर आपका ऑप्शन है, ए नंबर है, देखिए ए नंबर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या राणा और रणबीर के बीच के चुनाव, राणा कुल मतों में 40% प्राप्त हुआ और वह 60,000 मतों से हार गया, तो चुनाव रणबीर को प्राप्त कुल संख्या कितना था, तो इसको किस तरह निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 29। अगर 40% कुल राणा का, तो रणबीर का 60 हुआ होगा, राणा का अगर 40 है, राणा के जो है कुल मत कितना है 40 है, तो रणबीर का कितना होगा, रणबीर का 60 हुआ होगा। ठीक है, 60, अगर रणबीर का है जो 60 है, तो दोनों में से देखिए डिफरेंस कितना, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए तो 20, कितना 20, हारा है कितना 6,000 से, तो हारा है 6,000 से, यहाँ से निकाल लीजिए इसकल टू 6,000, मतलब 60,000 सॉरी, तो 3 दूना 60, तो कट गया 20, कितना यहाँ 30 कटे तो कितना होगा 3,000, यानी 1 इकाई बराबर 3,000, और निकालने के प्राप्त कुल संख्या, रणबीर का जो कुल प्राप्त संख्या उसको निकालना है, तो टोटल 3 है, और रणबीर से कितना प्राप्त, यहाँ से जब 1 यूनिट बराबर इतना निकल गया, तब आप 60% निकाल, जब वही 1 यूनिट यानी 1% बराबर इतना है, तो 60% निकाल दीजिए आपका, तो 60% कैसे निकलेगा देख लीजिए, 60% बराबर निकालिएगा कितना 3,000, तो यहाँ पर ये कर दीजिए कि 1% 60, 3,000 गुना 60, 1 0 1 0 कट गया, दो को करके छोटी 18, कितना 18, तो आपका कौन सा आंसर होगा, आपका देख लीजिए बी नंबर आंसर होगा, कौन सा बी नंबर, कट गया छोटी 18, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 29 नंबर। अब 30 नंबर पर चलते हैं, 30 नंबर, 30 निम्नलिखित में से चार्ट में जो 18 ग्रीष्म और दौरान विभिन्न हॉबी हॉबी क्लास हॉबी क्लास और नामांकित किए गए मेट्रो में सिटी छात्रों की प्रतिशत प्रदर्शित करना, जैसे कुल संख्या इतना है, तो कराटे और पाक कला यानी कुकिंग में और रचना कला में, कौन सा रचना कला में, रचनात्मक लेखन में विषयों की संख्या, तो कुल संख्या आपको ज्ञात करना है, क्या करना है कुल संख्या ज्ञात करना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर संख्या, तो कुल संख्या क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, टोटल जो जो जिसका बोला है, जैसे कराटे पक्का कला और रचनात्मक टोटल जोड़ दीजिए, तो पक्का कला और रचनात्मक और क्या कराटे तीनों के जोड़िएगा, तो पक्का कला कितना है आपका, पक्का कला कितना है देखिए बिंदु से है, तो पक्का कला आपका हो जाएगा 8। ठीक है, 8 पक्का कला 8, 8 उसके बाद क्या है 25 होगा आपका, 25 आपका पक्का कला होगा, 25 पक्का कला, कराटे कितना डॉलर, डॉलर आप देख लीजिए कौन सा है 14 है, कौन सा 14 है डॉलर, तो तीनों जोड़ दीजिए 25 8 14 कितना 22 हो गया, और 22 और 25 कितना होगा 22 25 टोटल होगा 47, 47, और 47 बराबर क्या है 47 जो है यह आया क्या टोटल, उसको निकालना है तो कितना 35 है, तो यहाँ पर गुना डायरेक्ट निकालिए 35,000 सॉरी 3500 बटा 100 कर दिए, काट दिए 0 0, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 7 5 35, लास्ट में 5 आएगा, इतना जान लीजिए लास्ट में 5 आएगा, 35 0 2 को कटिए गया, आपका लास्ट में 0 नहीं आएगा, लास्ट में 5 आएगा, तो ये तो कट गया, एक ऑप्शन हट गया, और आपका ए होगा, कौन सा ए होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 60 और 60 40 60 80 दिन में पूरा कर दे, तो तीनों मिलकर इस कार्य को शुरू करता है। ए समाप्त होने से 11 दिन पहले भाग जाता है, बी इसी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, टोटल के एचसीएफ निकालिए, एचसीएम निकालिए, तो टोटल का आप एचसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 240 होगा, कितना 240 निकाल के देखिए, तो 6 6 24 यानी इस ए का एफिशिएंसी कितना होगा 6 होगा, बी का एफिशिएंसी कितना होगा, बी का एफिशिएंसी 4 होगा, 6 6 24 और 8 32, इसका एफिशिएंसी 3 होगा, कितना सी का एफिशिएंसी 3 होगा। अब तीनों जो है जोड़ दीजिए, तीनों के क्या करिए जोड़ दीजिए, तो कितना टोटल 13 हो गया, टोटल 13 हो गया। अब क्या कहा, अब जो अब जैसे एक तीनों मिलकर एक काम करता है, ए ने
परंतु ए ने काम समाप्त करने से 11 दिन पहले छोड़ देता है। ए है जो 11 दिन काम समाप्त होने से, ये 6 दिन किया होगा तो 6 दिन, 6 × 11 करिएगा तो कितना होगा, एक ये 6 दिन किया तो 6 × 11 कितना, 6 × तो 66 हो गया, क्या 66। और उसके बाद बी है जो, बी 8 दिन पहले, तो इसका क्या होगा, बी के 8 दिन तो 8×32, क्या 8×32, तो 32 होगा। और दोनों को जोड़िए तो कितना होगा, 8×6 = 8 और 6×3 = 92, 92 होगा। और टोटल काम कितना है, टोटल काम है जो 240 है आपका, टोटल काम 240 है। 92 और 240 टोटल जोड़ दीजिए तो आपका 338 होगा। 338 बटा, आपको निकालना है क्या, पूरा काज कितने समय लगेगा, तो 13 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यहाँ बचा कितना, एक 13, फिर 6 7, 13 × 6 = 78 यानी 26, आपका 26 आंसर आएगा, कितना 26, ए नंबर आपका, ए नंबर 31 का ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 32 पे। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 150 - 54 और 24, इसको कुछ नहीं करना, आपको हल करके निकालना ना। तो 150 के कैसे निकलेगा, देखिए 5 × 6 = 30, 30 × 5 = 150, माइनस इसको करिए, इसको भी 3 - 6 होगा, और इसका प्लस माइनस है तो 2 - 6 होगा, और 3 2 5 और 5 कट कुट के क्या हुआ, 0, आपका डी नंबर आंसर होगा, क्या डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन, कोई धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में इतना रुपया, 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो आपको इसमें परसेंटेज निकालना है। तो दोनों को माइनस करिए, पहली बात दोनों को माइनस करिए, और एक वर्ष के जैसे दर निकालना है तो प्रथम वर्ष का जैसे लेना है, तो इसमें प्रथम वर्ष का लेते हैं, तो दोनों को माइनस करिए, तो दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना होगा, एक एक कट गया, 1 1 2 1 0 होगा। अब इसमें दोनों माइनस करके इसका यहाँ लिखते हैं 1 2 1 0 0, हम परसेंटेज निकालना है 0 0। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कितना 10, यानी 10% आपका डी नंबर आंसर होगा। 33 का कौन सा होगा, डी नंबर, 33 का डी नंबर। अगला नंबर चलते हैं, 34 का क्या कह रहा है, नीचे ग्राफ में है 14 से 18, 14 से 18 है, उसके बाद क्या है 15 से 18, तो सब्सक्रिप्शन सर्विस की जो एप्लीकेशन मोबाइल जारी की गई सीरीज औसत संख्या निकालना है। तो दोनों का अलग अलग एवरेज निकाल लीजिए और इसका मान निकाल दीजिए। तो दोनों का अलग अलग एवरेज निकालते हैं, तो आप कितना होगा, 14 से 18, देखिए 15 से 18 निकालिएगा तो कितना होगा, 15 से 18, देखिए 15 से 18, इसका दौरान विभिन्न विभिन्न वर्षों में किसी मोबाइल के एप्लीकेशन वेब सीरीज संख्या दर्शाता है, जिसमें 15 से 18 का सब्सक्रिप्शन, अच्छा 15 से 18 का निकालना है, तो 15 से 18 निकाले, 35 दूना 70, 35 दूना 70 और 42, 70 42 और 48, ये दोनों जोड़िएगा तो 0 4 4 8 1 9 9 9 7 कितना, 9 7 कितना आपका, 9 7 16, यानी 160, और टोटल 4 है, तो 4 से 4 चौक 16, 40 होगा आपका आंसर, कितना 40 होगा। आपका आंसर क्या होगा, 95 का बी होगा, 95, सॉरी 95 बोल रहे हैं, 40, हाँ 34 का क्या होगा, 40 होगा, क्या 40। एक कॉलेज में दो दोस्त थे, जिसमें ए बी कुछ सालों के बाद मिला और सी जन्मदिन के लेकर ए के अनुसार सी का जन्मदिन 12 मार्च, लेकिन 15 मार्च से पहले, बी अनुसार सी का जन्म 13 मार्च बाद में, लेकिन 17 मार्च जन्म सी। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, ए है रीजनिंग, जो कि ये गलती से आ गया, अब इसको आ ही गया तो बना ही देते हैं। कॉलेज ए बी कुछ सालों के बाद मिला, जिससे सी का जन्मदिन सी का जन्मदिन लेकर संदेह है। सी का जो जन्मदिन है किसी को याद नहीं, मान लीजिए ए के अनुसार सी का जन्मदिन 12 मार्च के, यानी ए का अनुसार है जो 12 मार्च के सी का जन्म, लेकिन 15 मार्च से पहले है, क्या 15, बी के अनुसार सी का जन्म 13 मार्च है, लेकिन यह 17 मार्च से पहले है, तो कौन सा होगा, तो इतना जान लीजिए 12 और 13, यानी 13 के बाद होगा और 17 के पहले होगा। तो 13 के बाद और 17 के पहले कौन सा है, देखिए 15 भी है और 16 भी है, कौन सा है, 15 भी है और 16 भी है। अब इन दोनों में आपको छांटना है, तो सी का जन्म कौन सा होगा, देखिए 13 के जस्ट, तो इसमें 13 के बाद इसको आता है 12 होता है, आपका 14 मार्च होगा, क्या 14 मार्च। 98 रोमन को निम्नलिखित में से 5 प्रकार का
समान है जिसमें एक प्रकार मूल्य दर्शाते हैं जिनमें से दुकानदार X और Y के विभिन्न मूल्यों की बेचा गया ज्ञात करिए दुकानों की कुल संख्या मिलाकर ज़्यादा कमाए गए प्रतिशत ज्ञात करना। अब आप इसमें क्या करना है, कुल का जोड़ना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो देख लीजिए, जैसे कुल का क्रय मूल्य निकालिए, तो कुल का क्रय मूल्य निकालिए, कुल का जोड़ना है, जैसे 173, 219, 350 टोटल जोड़िए, ठीक है। उसके बाद 100 इसको भी जोड़िए, दोनों के जोड़ के उसके बाद दोनों के जोड़ के यहाँ से प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालने के बाद आप उसके बाद दुकानदार बाई है जो, इसको आप जोड़िए और वहाँ से आप निकाल लीजिए प्रॉफिट, और तो वहाँ से निकाल कर प्रॉफिट, और जो आएगा जैसे 1400 आया, तो जो उसका प्रॉफिट आएगा पहला वाला, उससे के साथ निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी देखिए रीजनिंग टाइम क्वेश्चन है। देखिए T20 विकेट में टीम में कुल 9 विकेट लेते हैं जिसमें 6 विकेट स्पिनर द्वारा लिए गए। तो आप इसमें रीजनिंग का है, T20 80% स्पिनर थे और टीम में शुरुआत में गेंदबाज स्पिनर थे। तो इसमें मैंने निष्कर्ष निकलना, तो कौन सा निष्कर्ष आपका कौन सा सही है, तो आप इसको कैसे बनाना है। आप देखिए, जैसे इसमें कथन में क्या कहा, T20 में है जो एक टीम द्वारा 9 विकेट लिए गए और 6 विकेट स्पिनर लिए गए, टोटल 9 विकेट लिए, जैसे टोटल 9 विकेट लिए और जिसमें 6 विकेट कौन लिए, स्पिनरों लिए। उसके बाद क्या बोला, टीम ने 80% स्पिनर लिए, तो क्या 80% हो रहा है, नहीं, क्योंकि स्पिनर 80% नहीं ले पा रहा है, तो इसमें 80% नहीं हो रहा है। निकाल के देखिए 80% नहीं होगा, तो पहला गलत है, देख लीजिए ये नंबर गलत है। टीम शुरुआती में गेंदबाज स्पिनर थे, ये जरूरी नहीं है, तो दूसरों ना तो केवल ये ना पालन, दो में से कोई एक को पालन नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 37। एक क्वेश्चन और बचा, आप इसको निकालना है 8 मेजों की लागत मूल्य से 5 मेजों विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दोनों माइनस करिए, 3 और 5 गुने 100, 25 100 और 60, आंसर डी नंबर होगा आपका, क्या 31 का डी होगा। ये दोनों माइनस कर दीजिए, नीचे कितना आएगा, 3 आएगा, सर ये 3 आएगा, इस विक्रय मूल्य से निकालना है, तो आपका CP यहाँ पर है। अब देखिए कैसे निकलेगा, ये भी जैसे 8 मूल्य लागत मूल्य, तो 8 लाख लागत मूल्य SP बराबर CP हो गया 5, ये दोनों माइनस करिएगा तो 3/5 होगा, आप गुने 100 यहाँ से निकाल लीजिए आप, ठीक है। देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। देखिए, इसमें मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहे थे क्लास, क्योंकि थोड़ा दिक्कत होता था, तो बताइएगा, अगर नहीं पसंद आया तो भी बताइए, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। और अगला इसी का तो NTPC का ही पूरा जो सेट था उसी का बता रहे थे, तो अगला सेट बताते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ GS रहेगा, ठीक। वाचिंग फॉर, थैंक यू।